Hi everyone, this is Sirsa again. Today I'm going to explain you all how you can extract data from your database and how you can use that extracted data in your HTML template in Django project. So let's begin. And this is a request. If you all like my video and you thought this video gives you some potential, some gives you some value in your knowledge, so please subscribe my channel and do like and do comment and also share my tutorial for this channel growth. So let's begin. In the last video, I was explaining you all how you can make how you can made a product model in your Django e-commerce project, and this video is the second part of that video. In this video, I will I will explain you how you can extract the data from from that model from the database, and how you can show that data in your HTML template in the Django project. So let's start it. Uh, Here's my uh, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है. एंड डोंट वरी, ये बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये वीडियो जो है हिंदी में ही होगा, बस इंट्रोडक्शन इंग्लिश में था. अ, और ये ये वीडियो जो है नॉट पूरा हिंदी, नॉट पूरा इंग्लिश में चलेगा, मतलब ये इंग्लिश में चलेगा. ठीक है, तो समझने में आसानी होगी. मेरी तबीयत सही नहीं है. Then अपने एडमिन पैनल पे चलते हैं. मैंने प्रोडक्ट पहले से ही लिस्ट कर लिए हैं. ठीक है, और कैटेगरी भी बना लिया है. एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ बता दी थी कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कैटेगरी लिस्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं अभी एक वीडियो एक एग्जांपल और दे देता हूँ. अ, ठीक है, तो हम जैकेट वाला जो है ना, यहाँ से जैकेट वाला नहीं, हम एक लिस्ट कर लेते हैं, फ़ोन ही लिस्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमारे ई कॉमर्स में एक सोफ़ा, चलो सोफ़ा ले लेते हैं. सोफ़ा फर्नीचर है ना, तो कोई सा भी ले लेते हैं, उठा लेते हैं. इट्स गुड. इट्स लाइक इट्स लुक गुड. Yeah, nah, sofa. This image it's for my product. ये इमेज मेरे प्रोडक्ट मॉडल के लिए काम आएगा. एंड एक लोगो ले लेते हैं फर्नीचर का. फर्नीचर लोगो. ऑल पे चल, इमेजेस पे चलते हैं. विच वन? it's look it's look better, but I don't want to use any company logo. uh, uh, for only a test purpose, I
should I select this? Uh, where found here? तो ये वाला ले लेते हैं, सोफा लोगो, ठीक है ना। बस ये सब हुआ कहाँ यार? इज ओपन, ठीक है। छोटा छोटा बाद में देख लेंगे, शायद डेस्कटॉप पे ही है। तो हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट मॉडल में कोई भी लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमें एक कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ मैंने बताई थी कि कैटेगरी किस लिए क्रिएट करनी पड़ती है और वो सारी चीज़ें ऑफ दैट। लेकिन अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और किस वजह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन की क्या होता है, हाँ, ऑन डिलीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो जो 10th वीडियो है मेरे जेंगो प्लेलिस्ट का, ठीक है। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस करके सर्च करके देख सकते हैं। सोफ़ा एंड ये चीज़ भी, एक चीज़ गौर करनी है कि जब मैंने सोफ़ा लिखा तो स्लग अपने आप जनरेट हो गया। अगर ये चीज़ भी सीखनी है तो भी आपको मेरा प्रीवियस वीडियो ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लॉरम सिस्टम यूज़ कर लेते हैं। इतना लाइक काफ़ी है। चूज़ वेयर, ये पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। सोफा या काउच लिख देते हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ काउच? काउ का काउच, कोची हो गया। मे बी इट्स काउच, काउच, काउच। छोड़ो, लिख देते हैं सॉफ्ट सोफा, सॉफ्ट सोफा। लॉन्ग, हमारे पास 50 का स्टॉक है। इज अवेलेबल क्या है, स्टॉक क्या है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए प्रीवियस वीडियो ही देखना पड़ेगा। अब देखिए जो कैटेगरी हमने वहाँ बनाया था सोफ़ा, वो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? फॉरजिन की वजह से अवेलेबल हो रहा है। और फॉरजिन की क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता होने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले ही अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप उसमें से जाके देख लीजिएगा। सोफ़ा सेफ, दैट इज, मेरे ख्याल से दिस रिक्वायर है, तो मैंने डाल नहीं क्या। अह, चलो, मे भी ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास पूरे 10 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, पहले ही 9 डाल दिए थे, अब ये 10 हो गया है। अब ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल है क्योंकि थोड़ा छोटा कर दिया है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। एंड नाउ अब आते हैं यहाँ पे। हमारे पास कुछ क्वेरीज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं।
पहले मैं आपको सिर्फ 2-3 क्वेरीज ही बताऊंगा, सारी क्वेरीज एक साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी क्वेरीज एक साथ बताने में आप भूल जाओगे। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो क्वेरीज मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में सेव होके रहेगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम गेट की तरफ। ठीक है, तो लिखते हैं व्हाट इज गेट क्वेरी। दो चीज़, रुक जाओ, गेट क्वेरी। अरे यार, एक चीज आदत पड़ गई है मेरी, वाई वी यूज इट। ये चीज़ जो है नॉर्मली आपको पूछनी चाहिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये जो चीज़ है ना, कि हम ये है क्या और ये यूज़ क्यों करते हैं, और तीसरा हम इसको इसी तरीके से यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो गेट है क्या। मान लो कि ये मैं प्रोडक्ट डाटा निकाल रहा हूँ। अब मुझे प्रोडक्ट डाटा चाहिए, लेकिन किसका, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिंगल डाटा चाहिए। मान लो कि मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स मॉड्यूल है मेरा, जो कि यहाँ पे है प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट से एक सिंगल डाटा निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्वेरी क्या बनेगी, डॉट ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट एक मैनेजर होता है जो हमें जेंगो देता है। ठीक है, डॉट गेट। ठीक है, लिखेंगे और इसके अंदर वो कंडीशन लिखेंगे जो चीज़ हमें चाहिए। अब वो कंडीशन कहाँ से आ सकती है, वो कंडीशन कहीं से भी आ सकती है, आपके यूआरएल के थ्रू आ सकती है। ठीक है, या प्रोडक्ट नेम के थ्रू आ सकती है। जैसे कि इसमें क्या है, मेरा प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट नेम, अगर वो इक्वल्स टू हुआ किसके, स्वीट सॉरी सॉफ्ट सोफ़ा के, तो वो चीज़ मुझे ला के दे दो। ये मैंने क्या बोलते हैं, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे ला के दे दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सर्च करेगा मेरे पूरे डाटाबेस में और देखेगा किस प्रोडक्ट का नाम सॉफ्ट सोफ़ा है। ठीक है, तो जब वो उसे वो चीज़ मिल जाएगी कि एक पर्टिकुलर डाटा है जिसका प्रोडक्ट नेम सॉफ्ट सोफ़ा है, तो वो चीज़ ला के वो मुझे दे देगा, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दे देगा। क्या क्या देगा, वो ये सारी चीज़ें ला के देगा। जब मैं इसे ओपन करूँगा ना, तो ये मुझे सारी चीज़ें ला के देगा इसमें। हाँ, सॉरी हाँ, अब चलेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें ला के देगा, सोफ़ा, इमेज, डिस्क्रिप्शन, स्लग, उसके स्टॉक की वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या है, एवरीथिंग वो हमें सब कुछ ला के देगा। तो ये हो गया हमारा गेट। ये ध्यान में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो कि जब भी हमें एक पर्टिकुलर डाटा चाहिए होगा, सिर्फ सिंगल डाटा चाहिए होगा, तो हम गेट का यूज़ करते हैं। समझ गए, गेट सिर्फ सिंगल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब वो आपके यूआरएल से आ सकता है, जैसे हमने एक बटन को क्लिक किया, एक पर्टिकुलर बटन को क्लिक किया। ठीक है, तो अब मान लो उस पर्टिकुलर बटन को हमने जब क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर बटन का जो डाटा है ना, उससे रिलेटेड कोई डाटा है, तो वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो हम गेट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरी चीज़, और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मान लो कि एक कार्ड है। ठीक है, एक कार्ड बना हुआ है, चलो हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मान लो ये जैकेट है, इस जैकेट को मैं क्लिक करता हूँ। अगर इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना,
तो इससे रिलेटेड जितना भी डाटा है मेरे पास, वो सारा का सारा मुझे मिल जाए। तो इसके लिए मैं गेट का यूज़ करूँगा। समझ गए? और मेरे ख्याल से ये सबसे ईज़ीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा चलते हैं हम, प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट डाटा, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। इसके अंदर आपको कोई कंडीशन लिखनी नहीं होती। इस पैरेंथेसिस ये आप लोग दिख रहे होंगे, ये दो पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस है ना नीचे जो दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको कोई भी डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट, सोफ़ा, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑल लगा देना है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मॉडल के अंदर ना जितने भी डाटा है, मान लो यहाँ चलते हैं। हाँ, फिर चालू करना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ, एरर दे रहा है, एक मिनट, अब चल जाएगा। आ गया। ये बोल रहा है, ये कंडीशन बोलेगी कि प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट मॉडल है, इसके अंदर जितना भी डाटा है, जैसे सोफ़ा हो गया, सॉफ्ट सोफ़ा हो गया, जैकेट हो गया, जीन्स हो गया, पूमा फेरारी फेरारी, जितना भी डाटा है वो सारा का सारा मुझे ला के दे दो, बात खत्म। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? एक ये चीज़। तीसरी चीज़ है जिसमें हम डाटा तो पूरा निकालते हैं, लेकिन अ, क्या से समझाऊँ, अ, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ निकालते हैं, ठीक है? मतलब हमें एक ग्रुप ऑफ डाटा ही चाहिए होता है, लेकिन अ, हमें लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन जब तक उसमें ट्रू ना हो ना, तब तक वो डाटा हमें नहीं चाहिए। समझे? तो इधर आते हैं हम फ़िल्टर पे, प्रोडक्ट डाटा, और सॉरी यहाँ पे डबल इज़ इक्वल टू नहीं आएगा, सिंगल इज़ इक्वल टू ही आएगा। एक मिनट ना, इसको ओपन करके था, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फ़िल्टर। अब इसके अंदर आपको ना इस फ़िल्टर के पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। आपको ये समझाना पड़ेगा जेंगो को कि मुझे डाटा फ़िल्टर करके चाहिए। मान लो कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट मॉडल है, जो भी आपको दिख रहा है। ये सारा का सारा एक प्रोडक्ट मॉडल है। अब इसमें से मुझे डाटा चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि मैं इस पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको दिख रहा है इज़ अवेलेबल, सब अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मान लो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट्स तो चाहिए सारे, लेकिन जो अवेलेबल है ना, सिर्फ़ वही प्रोडक्ट मुझे फ़िल्टर करके दो। बाकी जो अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, ठीक है? वो मुझे अभी नहीं चाहिए, या उसका स्टॉक तो है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। मान लो कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीज़नल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ठंडी में ही मिलेंगे, गर्मी में नहीं मिल सकते, और कुछ गर्मी में ही मिलेंगे, लेकिन सर्दी में नहीं मिल सकते। ठीक है? तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, और जो अवेलेबल हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे लाके प्रोडक्ट मॉडल से दे दो। समझ गए? तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? इज़ अवेलेबल, अरे यार! अवेलेबल इक्वल टू ट्रू। अब ये चीज़ मैंने ये इज़ अवेलेबल ही क्यों लिखा? कि मैंने प्रोडक्ट में एक इज़ अवेलेबल का जो है फ़ील्ड क्रिएट कर रखा है, जिसमें हमने बूलियन फ़ील्ड क्रिएट किया है और डिफ़ॉल्ट हमने सबका ट्रू रखा है। इसी वजह से सारे के सारे अवेलेबल हैं। समझ रहे हो? अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही ना, अगर ये चीज़ आपने बनाया हुआ नहीं देखा है, ये वाली चीज़, ये जो प्रोडक्ट मॉडल है, ये अगर आपने बनाया, मैंने कैसे बनाया, क्यों ऐसा डिज़ाइन किया, अगर ये चीज़ आपने नहीं समझा हुआ है अभी तक, तो आपको ये वाली वीडियो काफ़ी हद तक ऊपर से चली जाएगी। ठीक है? तो प्रोडक्ट मॉडल को सिर्फ़ वही डाटा लाके दो मुझे, जो अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी डाटा पे जाता हूँ, जैसे सोफ़ा पे गया,
फिर एरर देगा। हाँ, सोफ़ा पे जाता और इस अवेलेबल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? सेव करता हूँ। तो यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस का साइन बना हुआ आ गया है, ठीक है? यहाँ पे ये, ठीक है? एक क्रॉस का साइन बना हुआ आ गया है। तो जब मैं डाटा फ़िल्टर करूँगा ना, तो सोफ़ा मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी ये जितने 9 के 9 डाटा हैं वो सारे मिलेंगे, लेकिन सोफ़ा नहीं मिलेगा, समझ रहे? तो इसको हम वापस से अवेलेबल कर देते हैं, डिलीट नहीं करना भाई, समझ गए? तो ये 3 क्वेरी है। हम गेट का मैं रिकैप करवा दें तो गेट का हम क्यों यूज़ करते हैं? गेट का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर डाटा चाहिए होता है बस, ठीक है? ऑल का हम क्यों यूज़ करते हैं? ऑल का हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें पूरा का पूरा डाटा चाहिए होता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं लगानी हमने। हमें चाहिए कि एक मॉडल से पूरा का पूरा डाटा उठ के आ जाए। मतलब ये कि ये सोफ़ा में गए पहले और इसको इज़ अवेलेबल कर दिया। हटा दिया इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब मैंने जब ऑल लिख दिया ना, तो मुझे सारा चाहिए। वो अवेलेबल हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे वो सारा का सारा डाटा चाहिए तो चाहिए, बस। वो प्रोडक्ट मॉडल से सारा डाटा लाके मुझे दे देगा। अब दूसरा है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है? हमें डाटा वो वैसे ही लाके देता है जैसे ऑल लाके देता है, सारा का सारा। लेकिन एक स्पेसिफ़िक कंडीशन के साथ कि यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है इज़ अवेलेबल ट्रू, मतलब जो अवेलेबल हैं, जो ट्रू हैं, अवेलेबल ट्रू हैं, वही डाटा मुझे चाहिए। मुझे वो डाटा नहीं चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि सोफ़ा अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो ये मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मेरे पास जो अवेलेबल हैं, जैसे कि अ अ, यूएस पोलो, जैकेट, जीन्स, पूमा, फेरारी, ये सारे डाटा मुझे मिलेगा। समझ गए? तो की डिफ़रेंस ये है, तो याद रखना। मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया, क्या वो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, 22 मिनट का हो गया है, ठीक है? मेरे को लगता है कि ये सारा का सारा जो भी क्वेरी है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? और प्लीज़ मेरा पुराना लास्ट वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो अभी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊँगा कि कैसे हम ये सारी क्वेरीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरा पहले प्रोडक्ट मॉड्यूल का देख लें कि कैसे मैंने बनाया। फिर ये वाला देखें कि इसमें 3 क्वेरीज़ जो हैं वो कैसे मैं समझा रहा हूँ, और उसके बाद मैं अब दूसरा वीडियो इसका डालूँगा, जो हम जिसमें कोडिंग के थ्रू सीखेंगे कि गेट, फ़िल्टर, ऑब्जेक्ट ऑल का कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो सायोनारा।